आज का यह वीडियो केंद्रीय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए संबंधित है एंड दिस इज द एडमिशन शेड्यूल फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 एंड 22, जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण डेट्स की जानकारी दी जाएगी जो कि केवीएस द्वारा घोषित की गई है। तो ये जो शेड्यूल है ये 26 मार्च को डिक्लेयर कर दिया गया था और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है वो इम्पोर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास फर्स्ट, जो क्लास 1 के लिए जो ऑनलाइन पंजीकरण है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा सुबह के 10 बजे से। सुबह के 10 बजे 1 अप्रैल को शुरू हो जाएगा और ये 19 अप्रैल को शाम के 7 बजे तक चलेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट है कक्षा 1 के एडमिशन के लिए, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 19 अप्रैल तक चलेगा, यानी कि टोटल 19 डेज़ हैं आपके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और अप्लाई करने के लिए। तो आप सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिएगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लाइक बच्चे की एज क्या होनी चाहिए। जैसे कक्षा 1 में एडमिशन के लिए मिनिमम एज 5 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 7 ईयर्स होनी चाहिए। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लाइक कक्षा 1 में एडमिशन के लिए बच्चे का बर्थ एडमिशन सर्टिफिकेट लगेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, और क्या क्या लगेगा सारा कुछ केवीएस की गाइडलाइंस में दिया गया है, जो कि आपको केवीएस हेडक्वार्टर की वेबसाइट से मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये कक्षा 1 में एडमिशन के लिए एंड इट विल कमेंस फ्रॉम 1 अप्रैल एंड द लास्ट डेट विल बी 19 अप्रैल। So declaration of provisional select and wait list of registered candidates. So जो चयनित बच्चों की सूची होगी, जो रिजल्ट होगा वो 23 अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो फर्स्ट लिस्ट आएगी वो 23 अप्रैल को आएगी। उसके बाद भी अगर सीट्स वैकेंट रहती है तो उसके बाद सेकंड और थर्ड लिस्ट भी आ सकती है, जो कि 30 अप्रैल एंड 5 मई को आएगी अगर सीट वैकेंट रह जाती हैं तो। और ये एडमिशन जो होता है क्लास फर्स्ट में, इसके लिए प्रायोरिटीज़ होती है। पहली प्रायोरिटी आरटीई को अंतर्गत आने वाले बच्चे, यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत जो बच्चे आएंगे उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद फ्रॉम सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 एंड 2, यानी कि जो ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो जॉब होती हैं उनको दी जाएंगी। उसके बाद जो रिजर्वेशन कोटा कैटेगरी से आएंगे बच्चे उनको दी जाएंगी। तो इसके बाद जो सेवा श्रेणी वरीयता क्रम में चयनित विद्यार्थियों की सूची का प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब कि अगर इस कैटेगरी में आने वाली कुछ जो सीट्स होंगी, अगर वो उसमें भी सीट्स वैकेंट रह जाएंगी तो उनको डिस्प्ले किया जाएगा और डिस्प्ले डेट होगी 3 मई से 5 मई के बीच में। वो 3 दिनों के अंदर उनको डिस्प्ले कर दिया जाएगा कि अगर कोई सीट्स वैकेंट रह जाती है तो। इसके बाद सेकेंड नोटिफिकेशन फिर से जारी किया जा सकता है किस कंडीशन में, अगर शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के हेतु आवेदन पत्र पर्याप्त प्राप्त ना हुए हों, यानी कि आरटीई, एससी एसटी एंड ओबीसी, इन कैटेगरीज में अगर सफिशेंट एप्लीकेशन नहीं आए होंगे तो और सीट्स वैकेंट रह रही होंगी तो फिर ऑफलाइन फॉर्म फिर से फिल कराए जाएंगे। और ये ऑफलाइन मोड में इसलिए होगा क्योंकि सारे केवीज के लिए सीट्स के किसी सपोज इस केवी में सीट्स फुल हो गई हो, लेकिन हो सकता है कि अदर केवी में सीट्स फुल ना हुई हो, तो वो के जिसमें फुल नहीं होंगी वो अपना केवी अपना ऑफलाइन मोड में फिर से ये प्रक्रिया प्रोसेस कंप्लीट करा सकता है। तो उसके लिए डेट्स होंगी 10 मई से शुरू होकर 13 मई तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एंड एडमिशन कब तक से कब तक होंगी, 15 मई से 20 मई के बीच में, और ये ऑफलाइन मोड में प्रोसेस होगा। तो ये सारा डेट्स की बात हो गई। तो ये सारी कक्षा 1 में एडमिशन से संबंधित डेट्स थी। और कक्षा 1 में एडमिशन जो है, क्लास 1 का एडमिशन जो है वो ऑनलाइन मोड में ही होगा। ऑनलाइन मोड के लिए आप केवीएस ऑनलाइन एडमिशन जो वेबसाइट है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, केवीएस ऑनलाइन एडमिशन की जो वेबसाइट है kvsonlineadmission.kvs.gov.in, इस पे आप जाके
यहाँ पे आपको 1 अप्रैल से वो लिंक दिखाई देगा रजिस्टर करने के लिए, तो वहाँ पे आपको जाके पहले रजिस्टर करना है। उसके बाद अपना रजिस्टर करने के बाद आपको एक लॉगिन कोड दिया जाएगा, वो आपको सेफली कहीं पे लिख लेना है और उस लॉगिन कोड के थ्रू आपको अगेन लॉगिन करना है और फिर आपको एप्लीकेशन फिल करना है और लास्टली आपको क्या करना है, प्रिंट एप्लीकेशन, यहाँ पे आज क्लिक करके आपको अपनी एप्लीकेशन प्रिंट कर लेना है। तो ये क्लास 1 में एडमिशन से संबंधित सारी जानकारी हो गई। इसके बाद क्लास 2 ऑनवर्ड्स एडमिशन के कब से शुरू होंगे वो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, तो क्लास रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 2 ऑनवर्ड्स एक्सेप्ट क्लास 11th, क्लास 11th को छोड़कर, क्लास 11th को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि क्लास 11th में एडमिशन प्रक्रिया जो है वो 10th का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही स्टार्ट होती है। तो इसलिए क्लास रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास ऑनवर्ड्स, क्लास 2 ऑनवर्ड्स इट विल कमेंस फ्रॉम 8th अप्रैल एंड इट विल कंटिन्यू टिल द डेट 15th अप्रैल। 8 अप्रैल से शुरू होकर 15 अप्रैल तक ये चलेगी। और इसके बाद जो डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्लास 2 ऑनवर्ड्स होगी वो 19th अप्रैल को घोषित कर दी जाएगी कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, तो उनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। देन आफ्टर एडमिशन फॉर क्लास 2 ऑनवर्ड्स वो 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चलेंगे और 30 मई तक ये सारे एडमिशन जो है ये कंप्लीट करा लिए जाएंगे। सो आपको ये डेट सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है और इन्हीं डेट्स के अंदर ही जाके आपको एडमिशन की जो भी प्रक्रिया है वो कंप्लीट करना है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लास 2 ऑनवर्ड्स जो भी एडमिशन होंगे वो ऑफलाइन मोड में होंगे और आपको अगर पर्टिकुलर केवी में जाके पता करना होगा कि वहाँ पे पर्टिकुलर क्लास के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए सीट्स वैकेंट है या नहीं। अगर सीट्स वैकेंट होंगी तभी उस पर्टिकुलर केवी में आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो ये जानकारी आप केवीज की वेबसाइट से जाके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक कोशिश करूँगी एक दूसरा वीडियो बनाऊँ कि कैसे आप पता करेंगे कि पर्टिकुलर केवी में वैकेंसी है या नहीं है, या फिर आप पर्टिकुलर केवी में जाके भी पता कर सकते हैं कि वहाँ पे सीट्स वैकेंट है या नहीं। अगर सीट्स वैकेंट होंगी तभी ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म फिल करके जमा करना है, या फिर आप अपलोड डाउनलोड भी कर सकते हैं। केवीएस की वेबसाइट से जाके फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसको फिल करके स्कैन करके पर्टिकुलर केवीएस की ईमेल में आपको मेल करना है। तो ये 2 ऑनवर्ड्स क्लास के एडमिशन के लिए प्रक्रिया थी। इसके बाद क्लास 11th के एडमिशन की डेट क्या है, पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। तो जब क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके विदिन 10 डेज़ के अंदर ही क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और वो फॉर केवी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर केवी स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट होगा। विदिन 10 डेज़ में आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। उसके नेक्स्ट 10 डेज़ में आपका डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट जारी आपकी लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी फॉर द केवी स्टूडेंट्स ओनली। देन आफ्टर अगर सीट्स वैकेंट रहती हैं केवी स्टूडेंट्स के एडमिशन के बाद, देन फिर नॉन केवी स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया जाएगा और वो भी 30 दिन के अंदर ही कंप्लीट करा लिया जाएगा। कौन से 30 दिन? डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट, 30 days from the date of declaration of class 10th results by CBSE. All the admissions of class 11th will be completed. तो ये सारा एडमिशन से संबंधित इंपॉर्टेंट डेट्स थी। इसके बाद केवी ने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा हुआ है कि ये जो भी आपको रिज़ल्ट डिस्प्ले रिज़ल्ट आपको चेक करना है ये आप केवीएस की वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हो। और इसके अलावा आप जो स्कूल का नोटिस बोर्ड होगा वहाँ से भी जाके आपको चेक करना है। समटाइम्स क्या होता है कि वेबसाइट में सम टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से शो नहीं कर पाता है, तो आपको विद इन द डेट आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड में भी जाके चेक करते रहना है। और सेकेंड पॉइंट है, इफ़ एनी ऑफ द डेट्स हैपन्स टू बी अ पब्लिक हॉलीडे द नेक्स्ट वर्किंग डे शैल बी ट्रीटेड एज ओपनिंग और क्लोजिंग डेट्स। सपोज 30 May इज़ द लास्ट डेट फॉर एडमिशन इन क्लास 11th। सो अगर नेक्स्ट तो और अगर 30 May को क्या है कोई पब्लिक हॉलीडे है तो जो नेक्स्ट डे होगा यानी कि 31st May जो होगी वो लास्ट वर्किंग डे कंसीडर किया जाएगा और 31st May लास्ट डेट होगी फॉर द एडमिशन इन क्लास 11। सो
आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं फॉर द एडमिशन इन केवी स्कूल। थैंक यू।